बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के राजदूत ने एबीपी न्यूज के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत की है और अपनी बातचीत में ये कहा कि अगर इजराइल ने और गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ईरान जो है वो ज्यादा ताकत से इजराइल पर अटैक करेगा। मंगलवार 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमला किया। इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल दागी गई। उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ गया कि इजराइल भी ईरान पर जवाबी हमला करेगा। वो किसी भी कीमत पर ईरान को टारगेट करेगा। इसलिए ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर खामेनेई हो या फिर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर या फिर ईरान के राष्ट्रपति और भारत में ईरान के राजदूत सब एक ही लाइन लेंथ पर बयान दे रहे हैं। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने भी जोर देकर कहा कि हर सिचुएशन के लिए तैयार है। We are ready to react and respond to any invasion. इजराइल के राजदूत रुबीन अजार ने भी इराज इलाही के बयान के एक दिन पहले एबीपी न्यूज के स्टूडियो में खुलेआम ईरान की तबाही के संकेत दे दिए थे। You would retaliate in the sense the way Iran fired 181 missiles, you will also attack Iran on its own land? There's a very simple rule. Whoever attacks us will be attacked. Any timeline? I'm not going to get into operative details. ईरान ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि हमास और हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन नहीं है। दरअसल ईरान के राजदूत ने एबीपी न्यूज के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि हमास और हिजबुल्लाह का ईरान समर्थन करता रहेगा। हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का समर्थन जगजाहिर है और एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने इसकी पुष्टि की। इराज इलाही ने कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया था, वो आतंकी हमला नहीं था। इजराइल तो अमेरिका का मोहरा है, अमेरिका ही उसे नरसंहार के लिए हथियार और तकनीक दे रहा है। हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का समर्थन जारी रहेगा। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक संगठन है। इजराइल ने दूसरों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया है। Supporting Hezbollah, we do support Palestinian to liberate their territory as any people. You know, during the Second World War, when Nazi army occupied some part of the Europe. इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले के साथ साथ जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट में अभी तनाव कम होने वाला नहीं है। गाजा में हमास से शुरू हुई जंग की लपटें अब लेबनान के साथ ही ईरान तक पहुंच चुकी हैं। इजराइल की सेना अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी है और इस बीच में लेबनान के एक मंत्री ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जो है वो इजराइल के साथ में सीज फायर के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उससे पहले इजराइल ने हमला कर दिया। और इसी बीच में आज जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामेनेई, वो नमाज पढ़ाएंगे और संबोधित भी करेंगे। इजरायली सैनिक लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। आईडीएफ की टुकड़ियों के साथ ही बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स लेबनान में दाखिल हो चुके हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच लेबनान के एक मंत्री ने दावा किया कि इजराइल के हमले से पहले नसरुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार था। मंत्री का कहना है कि मौत से पहले नसरुल्लाह ने इजराइल के लिए बातचीत का मन बना लिया था। युद्ध के माहौल के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई आज जुमे की नमाज पढ़ाएंगे। 4 साल में पहला मौका है जब खामेनेई नमाज पढ़ाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब वो ईरान के लोगों को संबोधित भी करेंगे, जिस पर कई देशों की नजर रहेगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा दावा किया है। बाइडेन ने कहा कि अगले कुछ घंटे के दौरान इजराइल ईरान पर कोई नया हमला नहीं करेगा। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से माहौल तनावपूर्ण है। काहिरा में हुई बैठक के दौरान अरब लीग ने मीटिंग कर इजराइल की निंदा की। अरब लीग का कहना है कि लेबनान में आम लोगों पर हमले हुए तो इससे तनाव और बढ़ेगा। लीग का कहना है कि इजराइल ने जिस तरह से गाजा पट्टी में तबाही मचाई, अब उसकी ठीक वैसी ही मंशा लेबनान को लेकर लग रही है। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव के हालात बने हैं उससे हवाई सफर पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों के फ्लाइट्स के किरायों में कई गुना तक इजाफा हुआ। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से फ्लाइट का किराया काफी महंगा हो गया है। बिजनेस क्लास का किराया 2 गुना और इकोनॉमी क्लास का किराया 4 गुना बढ़ा है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन ने हवाई यातायात पर बुरा असर डाला है। इजराइल के तेल अवीव की अधिकतर फ्लाइट्स की मूवमेंट फिलहाल रद्द है, जबकि ईरान की राजधानी तेहरान जाने के लिए भी कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। जो वाया फ्लाइट्स कुछ थोड़ी बहुत बची हैं ऑप्शंस, उनके अवेलेबिलिटी बहुत कम है।
फेयर्स बहुत हाई हो गए हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन है। काफ़ी डिफिकल्ट है किसी भी नॉर्मल आदमी को इतना पैसा खर्च करना। दिल्ली से दुबई होकर तेहरान की सिर्फ एक ही फ्लाइट है जिसका किराया 4 गुना तक बढ़ गया है। इस फ्लाइट के बिजनेस क्लास का किराया इस समय 2,27,000 के करीब है, जबकि ये सामान्य दिनों में 1.5 लाख के करीब होता था। 5 अक्टूबर के लिए इकोनॉमिक क्लास का किराया 72,000 रुपए से ज्यादा है, जबकि सामान्य दिनों में करीब 25,000 रुपए होता है। तेहरान और तेल अवीव में हजारों भारतीय स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, वर्कर्स और सरकारी अधिकारी फंसे हैं। युद्ध के माहौल के बीच इनकी चिंता बढ़ी है। इन्हें उम्मीद है कि जल्द भारत सरकार उनके लिए विशेष विमान का इंतजाम करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।